ओके हेलो दोस्तों। एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नॉन आईटी से आईटी फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अलग अलग वीडियोस देख के बैठ चुके हो यूट्यूब पे, सॉल्यूशन तो कुछ मिल नहीं रहा, कन्फ्यूजन उल्टा और बढ़ चुका है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगा ये पॉइंट पे कि आपको एक एस्टिमेट हो जाएगा कि यस this thing we can do it right. So in that cases what happen basically when any non IT background candidate wants to shift his entire career into the IT field, तो सबसे पहले क्वेश्चंस कौन से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इज़ दिस एनी स्कोप, मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा फ्यूचर में, सैलरी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, एक कोर्स जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे जॉब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तीसरा क्वेश्चन ये मुझे काम जो मैं करने वाला हूँ मैं काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा आईटी इंडस्ट्री में। ऐसे कुछ सवाल भाई, ऐसे सवाल। उसके बाद में एक और सवाल आता है कि सर मुझे कोर्स वो बताइए आप जो कोर्स के अंदर है ना फ्यूचर में ग्रोथ बहुत हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जॉब ज्वाइन करूँ और मेरी ग्रोथ ही ना हो, या फिर मुझे पैसे ही ना मिले आगे जाके सैलरी में, बस जो 7-8 लाख के पैकेज पे ही मैं स्टक हो जाऊँ। ये सारे सवाल आते हैं दिमाग में। अब ये सवाल किसके आते हैं बेसिकली, ये ऐसे जो आईटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती। ये आती किसकी है पता है आप लोगों को? ये मोस्टली उन लोगों के दिमाग में आती है जो नॉन आईटी से आईटी ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी क्यों आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप अकेले नहीं हो। ये क्वेश्चन मेरे सामने ऑलमोस्ट कितनी बार आया होगा। इसका आंसर पहले बात तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको कोर्स वो करना चाहिए जो करेंटली डिमांड में है, ना कि फ्यूचर देख के। समझ में आ रहा है? ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्टॉक मार्केट नहीं करने वाले हो कि यहाँ पैसे डाल दो फ्यूचर में जाके रिटर्न आएगा। अरे आपको जॉब लगना है अभी, बिकॉज कोर्स आपका 4-5 साल नहीं जाने वाला। ये कोर्स आपको 3 महीने 6 महीने 8 महीने में जॉब चाहिए आईटी इंडस्ट्री में, बराबर है। अगर आप स्टूडेंट हो जो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तब जाके आप प्लान करो ऐसा कि मुझे वो कोर्स करना चाहिए जिसको फ्यूचर अच्छा हो। बट अगर आप ये एक पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पे आपको जॉब चेंज करना है, तो आपको वो कोर्स करना चाहिए जो रिसेंटली आपको जॉब दे सके, जो काम आप कर सको इंडस्ट्री में, और तीसरा वो काम आपको इजीली जाए और वहाँ पे आप इंजॉय भी कर पाओ। अभी मैं ऐसा क्यों बोलूँ इंजॉय कर सको? अभी क्या है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि बस कोर्स कर लो, पैसा पैसा दिख रहा है आप लोगों को। बट ऐसे मेरे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट का कोर्स कर लिए, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, आईटी में एंट्री ले ली, अब जाके जब काम आ रहा है तो काम समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, एंड दीज पीपल आर लुकिंग फॉर अ टेस्टिंग। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको बात करना होगा तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, आपने कॉल करके पूछना उसको ऐसा क्यों सोच रहा है तू, बिकॉज ये रियलिटी है। ये लोग चल तो गए कोर्स बड़े बड़े लेकर, बट बाद में जाके पता चला ये काम है ना उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जावा डेवलपर या फिर कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं है चुटकी में बन गया, 3 महीने कोर्स करके जॉब पे लग गया। ऐसा अगर होता था तो जितने भी नॉन आईटी वाले सारे आईटी में जॉब लग जाती थी ना। रीज़न क्या होता है प्रॉब्लम? आईटी में एंट्री लेना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, वहाँ पे सस्टेन होना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज प्रोजेक्ट जब आ गया, अगर आपको नहीं समझ में आया काम क्या करना है क्या नहीं करना है ना, 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको निकाल दिया जाता है कंपनी से बाहर। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लग गए तो बस लग गए, ऐसा नहीं है। 3 महीने तक काम देखते हैं कंपनीज आपको, वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। वो आपको एनालाइज करेंगी, आपको ऑब्जर्व करेंगी कि इसको काम आता है कि नहीं आता है, कहीं फेक वेक लगा के तो नहीं आ गया। तो वो देखेंगी आपको, अगर लगता है उनको कि नहीं भाई कैंडिडेट को काम आता है, नॉलेज अच्छा है, तब जाके आप कंटिन्यू सस्टेन कर सकते हो। कुछ सजेशन दूंगा। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट मालूम कैसे पड़े, ये तो पता ही नहीं ना इंटरेस्ट है नहीं है, तो मालूम पड़ेंगे जब हम लोग सीखेंगे। एग्जैक्टली करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, कुछ है ना, पहले बेसिक वीडियोस देख लो, बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ पीएचपी, बेसिक्स ऑफ डॉट नेट देख लो। अगर लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रही है देखने में, मैं कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, 1 हफ्ता खुद को दो, फिर जाके पैसे इन्वेस्टमेंट करो। ना कि ऐसे ही नहीं लड़के लोग जॉब पे लग रहे हैं, सब क्राउड जा रहा है, चलो फ्लो के साथ में, अरे नहीं परेशान हो जाओगे। जॉब तो लग जाएंगे, कैसे कैसे इंटरव्यू क्रैक करोगे पर सस्टेन नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी, अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ऐसी प्रोफाइल के लिए जाओ जहाँ पे कोडिंग ना हो। बहुत प्रोफाइल है,
बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोफाइल है, बीडी की प्रोफाइल्स है। उसके बाद में आप दूसरी प्रोफाइल में जा सकते हो जहाँ पर आप देखोगे कि डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा लैंग्वेजेस का काम नहीं पड़ता है। एसएपी की प्रोफाइल है, सेल्सफोर्स है, काफ़ी सारे कोर्सेज है जहाँ पे कोडिंग नहीं है, बड़ी आईटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजेस देते हैं, ठीक है। अब अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग कोई एक अलग फील्ड ले लिए, बट इससे क्या होगा, आप काम भी कर पाओगे, आप इंडस्ट्री में सस्टेन भी हो जाओगे और आपको जॉब भी बढ़िया लग जाएंगी, पैकेज भी अच्छा लग जाएगा। और यहाँ से पकड़ के चलो, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएंगी, जहाँ पे आप फ्यूचर को पूरा फ्रेम कर पाओगे। सोच लो ना, कभी अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जावा डेवलपर बन गए, डेवलपमेंट की फील्ड में चले गए, एंट्री हो गई आपकी, जॉब भी लग गई, फिर बाद में मालूम पड़ रहा है कि ये आना मुझे काम ही नहीं जम रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या करोगे आप छोड़ दोगे जॉब को। फिर बताओ, जावा डेवलपर का तो बहुत अच्छा फ्यूचर था, पर जॉब आपने छोड़ दी ना बीच में से। रीज़न क्या था? वो कोर्स आपकी पर्सनालिटी को मैच नहीं कर पाया। तो अब करना क्या है, कोई भी कोर्स एवरी कोर्स ज्वाइन करने के पहले उसके बारे में कुछ समझ के चलो। अभी मेरे को एक जन ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे मेरे सामने कि सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को है ना सर, मार्केट है ना आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को जॉब ही नहीं मिलने वाली आगे जाके। मैंने आज से 3-4-5 साल पहले जब मेरी लाइफ के अंदर आईटी में करियर शुरू किया था ना, ये सब सोर्सिंग रिक्रूटमेंट का, कैपजेमिनी के साथ में, सब कंपनियों के साथ में, तभी जब भी ये चीज़ें सारी शुरू थी, सब लोग यही बोल रहे थे कि टेस्टिंग को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं इसको रियलिटी बताता हूँ। आप एक जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एक पूरे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो, किसकी इसकी ये काम ही नहीं आएगा। अभी आपने क्यूए की प्रोफाइल सुनी है ना, क्वालिटी एश्योरेंस की, ये क्या सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट होती है? होती है आईटी इंडस्ट्री में? ये मैकेनिकल में भी होती है तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, फार्मा में भी होता है, करते हैं चेकिंग वहाँ पे, हर फील्ड में होता है ये। बेसिक इलेक्ट्रिकल में चले जाओ, सिविल में चले जाओ, बीएससी में चले जाओ, कोई भी जो फील्ड होती है उसके अंदर एक क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर आईटी में है ना, जो डेवलपर होता है ना वही टेस्टिंग कर सकता है ना सर, फिर टेस्टर की ज़रूरत क्या? फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी जो प्रोडक्शन करता है वो भी टेस्टिंग कर सकता है, फार्मा जो बना रहा है वो भी टेस्ट कर सकता है, फिर डिपार्टमेंट अलग क्यों होता है? रीज़न यार, ऐसी सवाल ना पूछो, बिकॉज टेस्टिंग जब तक रहेंगी जब तक डेवलपमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फील्ड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरे पास में ऐसे लोग हैं आज के कॉन्टैक्ट्स में, 38, 42, 35, 55 लाख्स पर एनम के पैकेजेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड के अंदर। मजाक लग रहा है आप लोगों को? पिंग करना कभी मुझे, उनका मैं लगे तो आपको बोलूँगा कि पूछो उनसे करियर। 8-10 साल में इतने पैकेजेस मिल जाते हैं इजीली। बट करना क्या है, आपको एक मेंटालिटी बनाना है। एक फ्रेम बता दो मैं आप लोगों को। अगर आपका दिमाग इस तरह चल रहा है कि मुझे वो कोर्स करना है जहाँ पे मुझे आगे कुछ सीखना ना पड़े, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई कोर्स कि मैं एक बार सीख जाऊँ ना, बस मैं जॉब पे लग जाऊँ, मुझे कोई सीखना ना पड़े, भाई आईटी इंडस्ट्री में जाओ ही मत तुम लोग, बिकॉज तुम्हारी मेंटालिटी चलेगी नॉन आईटी वाली। समझ में आया क्या? आप टेस्टिंग ले लो, डेवलपमेंट ले लो, आप कोई भी प्रोफाइल ले लो, एसएपी ले लो, सेल्सफोर्स ले लो, जो प्रोफाइल आपको पता है, पीएचपी, लारावेल, कोई भी ले लो, आपको कंटिन्यू सीखना है लाइफ के अंदर आईटी इंडस्ट्री में अगर रहना है तो। कभी आपने सीवी देखे हैं क्या? जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं 2-3 साल के, उनके सीवीज में ना बहुत चीज़ें रहती है। अगर फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट है तो कोर जावा, जावा 7, जावा 8, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट, उसके बाद में टेस्ट एंड टेस्टिंग का नॉलेज सब रहता है। अब क्या ये लोगों ने खुद सीखा है क्या? सीखा नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में एंट्री होने के बाद में ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती आपको सीखना ही पड़ता है अगर आपको आगे जाके प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो। बिकॉज अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ऑलरेडी डेवलपर बैठा है, उसको अगर वो प्रोफाइल में लेके आना है, उसे वो प्रोजेक्ट देना है, तो उसे कहना पड़ेगा कि आप ये चीज़ें सीख जाओ। इसलिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को सीखना होता है। पहले तो सिर्फ जावा डेवलपमेंट था, फिर जावा इज़ इनफ है, फिर क्यों पाइथन आया, क्यों पाइथन लोग सीखने लग गए? इट्स समथिंग, नए चीज़ें मार्केट में आती रहती है और वो आपको सीखनी पड़ेंगी आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद में। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अभी जो फील्ड सबसे बेस्ट आपको अगर इजी चाहिए और आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ मिल जाए ना, आप मैनुअल टेस्टिंग, एपीआई, डेटाबेस टेस्टिंग की तरफ जाके देखो, आपको मज़ा आएगा। कोर्स में चले जाओगे, सीख जाओगे, प्लेसमेंट करवा दूंगा, प्लेसमेंट लग जाएगा आपको, जॉब करो, कंटिन्यूटी में जॉब करो।
अब एक बार जॉब लग जाती है ना, फिर आप सोचो तुम्हारे कोर्सेज के बारे में जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। लग रहा है डेटा साइंस करना है, करो ना, बिल्कुल करो, बट ऐसा मत करो कि शुरुआत करने के पहले ही कर लो। बिकॉज डेटा साइंटिस्ट का पोजीशन बहुत अच्छा है, बढ़िया पैकेजेस मिलता है, बट ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है हाथ में, कुछ नहीं और मैं कोर्स कर ले रहा हूँ। आप पहले कोई इजी कोर्स करके आईटी इंडस्ट्री में स्टेप इन करो। उसके बाद में आप जो भी कोर्स आपको करना है, डेवलपमेंट करना है, आपको डेटा साइंटिस्ट करना है, आपको एसएपी करना है, पैसा मिल रहा है, करो। बट यहाँ पे कैसे हो गया, बैकअप क्रिएट हो गया, आप ऑलरेडी जॉब पे लग चुके हो, अब जाके आप सोच रहे हो दूसरे कोर्सेज के बारे में। समझ में आया? अब आप लॉन्ग टर्म देखो, शॉर्ट टर्म देखो, बट यहाँ पे आपके पास जॉब भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो गए, सैलरी भी शुरू हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए क्वेश्चन जब भी दिमाग में आया ना लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन ही है ये। आपको कोर्स वो देखना है जहाँ पे प्लेसमेंट अभी फ़िलहाल में है मार्केट में। ऐसा कोई कोर्सेज नहीं जैसे जो कोर्सेज सर्विस बेस्ड कोर्सेज हो जाए, जो कि ऊपर ऊपर कोर्सेज है, वैसे कोर्सेज मत करो। आईटी इंडस्ट्री में जाना है ना, आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेना है ना, मेरे पास में बहुत सारे कोर्सेज है। आप मुझे कभी कांटेक्ट करो, मुझे पूछो, मैं आपका बैकग्राउंड देखूंगा, किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, क्या चीज़ें आपको समझ में पाएंगी कि नहीं आएंगी। पुणे में मेरा ऑफिस है, आप ऑफिस में मिलने आओ मुझे, सो वी कैन कंसल्ट, आपको पर्सनल में टाइम दूंगा, देखेंगे कहाँ पे आपका टैलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी, कर पाओगे कि नहीं जॉब। ये सब चीज़ों के बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। एक और चीज़, 3 साल पहले पता है आपको पीएचपी प्रोग्रामिंग पता होंगी, आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा पीएचपी के बारे में। एक टाइम पे ना पीएचपी को बोल रहे थे यार ये प्रोग्रामिंग है ना ख़त्म हो जाएंगी, इसकी डेवलपमेंट प्रोफाइल को भी जॉब ही नहीं मिलने वाली है। उस दिन से लेके आज तक हर एक दिन में जब भी मेरी प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ, कम्युनिटीज़ ओपन करता हूँ ना, मेरे पास डेली 100 वैकेंसी आती है चीज़ के लिए, पीएचपी डेवलपर के लिए। क्यों? जितनी फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट को ओपनिंग नहीं है, उतनी पीएचपी को ओपनिंग है। तो देखो, लोगों की बात में आकर है ना तुम लोग गलत फैसले ले लोगे। आपको करना क्या है, आपको कंसल्टेशन प्रॉपर करना है, मुझसे नहीं, किसी के पास में भी जाओ जो जिसको पता है कुछ कि कौन से कोर्सेज है। अब हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सारे कोर्सेज मोस्टली रहते हैं अवेलेबल, ट्रेनर्स काफ़ी कॉर्पोरेट के रहते हैं, बहुत कम फीस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमें चाहते हैं कि बच्चों को पहले प्लेसमेंट्स पे काम किया जाए। एक बार बच्चा प्लेस हो जाए तो बाद में उसको दूसरे कोर्सेज हम लोग बता पाएंगे जहाँ पे वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। बट अभी इनिशियली कैसे है कि जॉब नहीं है, आप सोच रहे हो जॉब के लिए, तो इतने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। 20-25 हज़ार रुपये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनफ है, उतने दे दो, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, जॉब लग जाए, फिर जाके कोई कोर्सेज करो, राइट। ऐसे करके हम लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज कर पाएंगे आगे, जहाँ पे आपका डेवलपमेंट भी होगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे और खुद के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, राइट। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचो, समझो एंड देन एग्जीक्यूट। उसके बाद में आप समझ जाओगे कि हाँ सब चीज़ें सही चल रही हैं। वीडियो अगर पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाया करूँ जहाँ पे आपको कुछ जनरल टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करें, तो प्लीज़ यार वीडियो को है ना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ताकि कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।